गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंप्यूटर में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे MS एक्सेस। ऑलराइट, तो पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। A computer is an electronic device that inputs data, processes it and gives result. Data means raw facts and figures. When data is processed, it becomes information. हम लोग ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर जो होता है वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें कि हम डेटा इनपुट करते हैं या उसको हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो उसको जो भी चीज़ हम उसको उसमें इनपुट देते हैं उसको बोलते हैं हम डेटा, और वो हमेशा क्या होता है, रॉ फॉर्म में होता है। ठीक, उसके बाद वो होता है प्रोसेसिंग होने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद पहले हम उसको जो इनपुट देते हैं उसे हम कहते हैं डेटा। उसके बाद फिर वो प्रोसेस होता है और हमें जो रिज़ल्ट देता है उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, द कंटेक्ट डिटेल्स, मार्क्स scored by the children, prices of the items you purchase in your day-to-day life, and are some examples of the data with which you deal every day. आप लोग शॉपिंग करने जाते हैं, हम लोग अपने स्कूल में, हॉस्पिटल में, आजकल आपने देखा होगा कि हर जगह कंप्यूटर पर हर फील्ड में कंप्यूटर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है। इवन हर डिपार्टमेंट में जो भी डेटा होता है सब कहाँ स्टोर करने लगे हैं, कंप्यूटर में। पहले सब लोग कॉपी और पेन यूज़ करके नोट किया करते थे, लेकिन अब सब कुछ सिस्टम में होने लगा है। आप लोगों ने देखा होगा, हम अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, लाइक फ़ोन है, फ़ोन भी एक छोटा कंप्यूटर, ये मिनी कंप्यूटर आप कह सकते हैं। तो हम कितने सारे कॉन्टैक्ट्स हम उसमें सेव करके रखते हैं। स्कूल में देखिए, हर बच्चे की इन्फॉर्मेशन होती है। स्कूल में ये किस बच्चे ने कितने मार्क्स स्कोर किए वो भी हमारे सिस्टम में रहते हैं। हम कभी शॉपिंग करने जाते हैं मॉल वगैरह में तो देखिएगा बहुत सारे आइटम्स के जो रेट हैं वो पहले से सेव्ड होते हैं वहाँ पे, और वो सिर्फ बार कोड को स्कैन करते हैं और उसका जो भी वो आइटम होता है उसका प्राइस निकल आता है, और उसमें फिर वो बस ये एंट्री करते हैं कि जो कस्टमर है उसने कितनी क्वांटिटी में हमारी ये चीज़ परचेज़ की है, हमारा ये सामान जो हमारे गुड्स हैं वो कितनी क्वांटिटी में कितने आइटम्स लिए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में हम इनके एग्जांपल्स अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं। Similarly, the organizations also deal with different types of data like number of employees in a company, their personal details, salaries, products, stocks, prices, etc. All these are raw facts or figures. The data needs to be stored and managed. देखो, ये तो हमारी कुछ स्कूल डेली लाइफ की बात हुई। अब हम कुछ थोड़ा हाई लेवल पे बात करते हैं, कंपनीज़ पे या ऑर्गेनाइजेशन पे। लाइक हम स्कूल की ही बात करते हैं, तो स्कूल में बच्चों का डेटा तो अलग है, लेकिन टीचर्स जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी डेटा अलग होता है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं। फिर हर एम्प्लॉय का, हमारे ही स्कूल में तो थोड़े कम टीचर्स हैं, बाकी स्कूल्स में बहुत सारे टीचर्स होते हैं, तो सबका डेटा अलग अलग पूरी तरह से स्टोर होता है। और इसी डेटा को हम कहते हैं रॉ फैक्ट या रॉ डेटा। यही होता है इनपुट जो हम उसमें स्टोर करके rखते हैं, और ये जो डेटा होता है ये सिस्टम में बिल्कुल मैनेज तरीके से स्टोर करके रखना होता है या रखा जाता है। ऑलराइट, अब व्हाट इज़ डेटाबेस? Database is an organized collection of related data values in such a way that they can use to generate useful information which is necessary for the decision making process. ये जो हमारा जो डेटा होता है इसको हम इस तरह मैनेज करके रखते हैं, डेटा को डेटाबेस में। डेटाबेस जो है एक कहें हम कि ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम अपने सारे डेटा को सिस्टमैटिक वाइज अरेंज करके रखते हैं, कलेक्ट करके रखते हैं। जब भी हमें ज़रूरत होती है तो वो ईज़िली हम वहाँ से उसको रिट्रीव कर सकते हैं।
ठीक। इट इज़ ईजी टू मेंटेन स्मॉल डेटाबेसेस मैनुअली, बट लार्ज डेटाबेसेस लाइक द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स in an organization is not easy to store and processes manually। अगर सपोज़ करो कि हमारा जैसे हमारे स्कूल में कम एम्प्लॉयज़ हैं या कम स्टूडेंट्स हैं, तो हम इजीली उनका डेटा मैनेज करके रख सकते हैं। हम चाहें तो अपने पेन और रजिस्टर में भी नोट करके रख सकते हैं। सपोज़ करो हम फैमिलीज़ का अगर सपोज़ करो एक घर है, उसमें 3 फैमिली रहती हैं, ठीक। तो उन 3 फैमिली का डेटा भी हम इजीली मैनुअली स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का या बड़े स्कूल्स का या बड़ी किसी ऐसी जगह पर बात करें, ऐसी चीज़ की बात करें जो लाइक हम पूरा फेसबुक की बात करें, तो फेसबुक पे आप देखेंगे कितने सारे यूज़र्स हैं, है ना। फेसबुक पे कितने यूज़र्स हैं। फेसबुक है क्या? फेसबुक एक वेबसाइट है जिसका पहले से एक डेटा होगा, जिसका पहले से एक डेटाबेस बना होगा, जिसको जितने यूज़र्स हैं वो सारे उसमें होंगे। हर यूज़र की अपनी अलग अलग इन्फॉर्मेशन उसके अंदर सेव होगी। सारे मैसेजेस, करंट वाले, पुराने वाले, सारे मैसेजेस स्टोर होंगे। समझ आया? ये सब स्टोर करने के लिए हमें डेटाबेस की ज़रूरत होती है, ठीक है। बड़ी लेवल पे जब हम बात करते हैं तो हम उसको ईज़िली स्टोर नहीं कर सकते सारी चीज़ों को, तो वो सब स्टोर करने के लिए हमें डेटाबेस की ज़रूरत होती है। अच्छा, हम लोगों ने MS एक्सेल भी पढ़ा हुआ है पहले। MS एक्सेल भी एक तरीके का क्या है, डेटाबेस ही है। उसमें भी हम अपनी जो वो ये होती है डेटा होती है, या उसमें भी हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन उसमें हम लार्ज डेटा स्टोर नहीं कर सकते, वो शॉर्ट डेटा के लिए होती है, ठीक। उसमें लिमिटेड रोज़ होती हैं, लिमिटेड कॉलम्स होते हैं, इसलिए हम उसमें स्मॉल डेटा ही स्टोर करके रख सकते हैं। अगर हम लार्ज डेटा की बात करेंगे तो हम MS एक्सेल में या MS एक्सेल को एज अपना डेटाबेस यूज़ नहीं कर सकते, ठीक। An electronic database stored in the computer stores data effectively and helps to manipulate to retrieve it very quickly and accurately। जब भी हम अपना डेटा इस डेटाबेस में स्टोर करके रखेंगे और तो ये हमारी हेल्प करेगा, जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इट मीन्स चेंज कर सकते हैं, इसको रिट्रीव कर सकते हैं, वापस हम जब भी इसको देखना चाहें देख सकते हैं। और हम बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल एक्यूरेट और बहुत जल्दी, हम जितना जल्दी अपने रजिस्टर में नहीं देख पाएंगे उससे भी माइक्रो सेकेंड्स में हम अपना जो डेटा है उसमें फाइंड कर सकते हैं अपने सिस्टम में, यानी कि डेटाबेस में। द डेटा इन अ डेटाबेस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स कंसिस्टिंग ऑफ रिलेटेड रोज एंड कॉलम्स। देखो, जब भी हम ये अपना डेटाबेस में स्टोर करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एक MS एक्सेल भी क्या है, MS एक्सेल भी एक डेटाबेस है। तो आप लोगों ने देखा है MS एक्सेल में भी एक टेबल होती है। हम जब भी डेटा को डेटाबेस में स्टोर करेंगे तो वो टेबल की फॉर्म में होगा, मतलब रोज़ और कॉलम्स। टेबल की फॉर्म में मतलब रोज़ और कॉलम्स होंगी वहाँ पे। टेबल में क्या होता है, रोज़ होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं उन्हें हम कहते हैं रोज़, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं कॉलम्स। स्लीपिंग लाइंस को हम हॉरिजॉन्टल लाइंस, या अभी मैंने क्या बोला था, मतलब जो स्लीपिंग लाइंस होती हैं उन्हें हम हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं या उन्हें हम रोज़ कहते हैं। और जो स्टैंडिंग लाइंस में होती हैं या जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें हम कॉलम्स कहते हैं, ठीक है। तो अपना डेटा जब भी हम स्टोर करेंगे तो हमने देखा है MS एक्सेल में भी क्या होती है, टेबल होती है। इट मीन्स कि वहाँ पर भी हम अपना डेटा रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में ही सेव कर सकते हैं, ठीक। इससे क्या होता है, हम इजीली हर चीज़ को रिट्रीव कर सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, a computer based application used to generate, store and manipulate database is called
DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो आपको अपने टिप्स पे लर्न कर लेनी है, ठीक। अ कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन यूज्ड टू क्रिएट, store and manipulate a database is called DBMS. It helps in quickly retrieval of processed information from large complicated databases. ये क्या है? ये एप्लीकेशन है। DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि क्रिएट से मतलब है कि हम अपनी नया डेटाबेस उसके अंदर तैयार कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट यानी कि उसमें कभी भी हम चेंज कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम एक टेबल में इसमें कोई चेंज करेंगे तो ये सारी टेबल्स में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक। और हम कितने भी कॉम्प्लिकेटेड यानी कि कितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में हमारे पास डेटा होगा, उसको भी हम ईज़िली इसमें स्टोर करके रख सकते हैं और ईज़िली जब भी चाहें, और बहुत क्विक रिट्रीवल मतलब बहुत जल्दी हम उसको जब भी देखना चाहें माइक्रो सेकंड्स में हम उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो DBMS क्या है? एक एप्लीकेशन है, ठीक, जिसमें हम अपना डेटाबेस तैयार करते हैं। यहाँ कुछ एडवांटेजेस दिए हुए हैं। सम एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आर, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज़ ईज़ी टू लर्न एंड यूज़, सीखना बहुत आसान है, बहुत इजी होता है और इसको यूज़ करना भी बहुत इजी होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन, रिपीट। इसमें जब भी हम अपना डेटा एंटर करेंगे तो रिपीटेटिव चीज़ ये नहीं लेगा, या आपको वार्न कर देगा या आपको बता देगा कि ये चीज़ ऑलरेडी आप इसमें सेव कर चुके हैं, अब ये दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। डेटा रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। डुप्लीकेशन या रिपीटेशन सेम बात है। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स इजी रिट्रीवल ऑफ डेटा। हमने जब भी जो भी डेटा इसमें सेव किया होगा, आप उसे जब चाहें कितने भी टाइम बाद आप उसे ईज़िली देख सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इनेबल्स ईजी शेयरिंग ऑफ डेटा। ईज़िली हम अपना डेटा जो है वो इसके साथ शेयर कर सकते हैं। Database management software reduces data inconsistency. It means when one file is updated, the same data is in another file is also updated by DBMS to keep data consistent in both the tables. Suppose करिए हमने एक ही कुछ tables बनाई हैं जिसमें कि ऑलमोस्ट सेम डेटा हम लोगों ने सेम डेटा की 2 टेबल्स बनाई हैं, ठीक है। अगर हमने एक टेबल में कोई चेंज किया है, किसी डेटा का कुछ अपडेट किया है, मॉडिफाई किया है, मैनिपुलेट किया है, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी टेबल में भी हो जाएगा, हमें करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स डेटा सिक्योरिटी। इसमें हमें पूरी सिक्योरिटी मिलती है अपने डेटा के लिए। It ensures that the database is to be accessed with the proper permission and through proper channel. अगर कोई इसको गलत तरीके से अगर इसको ओपन करना चाहेगा, इस डेटा को जो हमने MS एक्सेस में अपना सेव किया हुआ है, या MS एक्सेस एक क्या है, डेटाबेस है ना, इसके अंदर जो भी हमने अपना डेटा सेव किया हुआ है, अगर कोई उसको इम्प्रॉपर तरीके से ओपन करना चाहेगा तो वो इसको नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पासवर्ड या हम कहें कि पूरी सिक्योरिटी हमें, सिक्योरिटी मतलब पासवर्ड ही इसमें हमें मिला होता है, जो इसको यूज़ करेगा सिर्फ वही इसको ओपन कर सकता है। तो हम इसमें इजीली अपनी सिक्योरिटी लगा सकते हैं, ठीक। सम पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर आर, कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं MS Access, Apache, Open Office Base, Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, Sybase etc. और भी बहुत सारे DBMS के सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम अपना डेटाबेस तैयार कर सकते हैं, ठीक। MS Access, Microsoft Access। MS Access आप लोग जानते हैं होता क्या है?
बेसिकली ये एक सॉफ्ट उसका ही पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। ये देखो जैसे जिस तरह एक्सेल है उसी तरह जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है एक्सेल, उसी तरह उसमें हम स्प्रेडशीट जो तैयार करते हैं टेबल की फॉर्म में, वो स्मॉल डेटा के लिए होती है। लेकिन हम जो इसमें लार्ज डेटा जब भी हम स्टोर करना चाहेंगे तो हम एक्सेस का यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो आप एक कंट्रोल प्लस आर प्लस करिएगा, प्रेस कंट्रोल प्लस आर को प्रेस करने के बाद ये एक बॉक्स खुलकर आएगा। यहाँ पे आप टाइप कर दीजिएगा MS एक्सेस, तो आपका ये लोगो होता है, आपका MS एक्सेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देखो स्टार्ट मेन्यू होता है नीचे टास्क बार में, यहाँ पे सबको दिखता होगा स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, यहाँ पे जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ऑल प्रोग्राम्स सबको मिल जाएगा। ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इस पे क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे यहाँ पे, जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो हम सारे यहाँ पे देख पाएंगे। ऑफिस टूल्स, MS एक्सेस, ये देखिए MS एक्सेस, एक्सेल, आउटलुक, पावर पॉइंट, ऑफिस पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जिस तरह वर्ड, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एप्लीकेशंस हैं, उसी तरह से MS एक्सेस भी एक माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन है। ऑलराइट, तो ये देखो, अच्छा वर्जन की टेंशन मत लेना, ऑलमोस्ट सारे वर्जन लगभग सेम होते हैं। हम इस तरह से पढ़ेंगे कि हम सारे वर्जन्स में वर्क कर पाएँ, और तरीके सारे वही होते हैं, चीज़ें सारी वही होती हैं, बस थोड़ा बहुत चेंज से मतलब है कि थोड़ा बहुत अपडेशन किया होता है, अपडेट हो रखे होते हैं थोड़े थोड़े। तो यहाँ पे जैसे 2000 एक्सेस 2010 लिखा है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारी बुक में 2016 है, बिल्कुल सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, हम पढ़ेंगे इस तरह से कि आप किसी भी वर्जन में वर्क कर पाएंगे। एक्सेस 2010 इज़ द डेटाबेस कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 सूट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 जो वर्जन है उसका ही एक कंपोनेंट है, या हम कहें उसी का एक एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। It is one of the popular and most user friendly RDBMS। देखो अब एक और न्यू आपको ये फुल फॉर्म मिल गई, RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और RDBMS है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दोनों थोड़े थोड़े सेम ही हैं, बस क्या है रिलेशनल इसलिए लगाया है कि सारी जो जितनी भी टेबल्स होती हैं वो आपस में कनेक्ट होती हैं, उनमें आपस में मैंने अभी पढ़ाया आपको कि एक टेबल में अगर आप कुछ मॉडिफाई करेंगे, कुछ चेंज करेंगे, तो वो दूसरी टेबल में भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसलिए हमने इसको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी बोला है। दैट अलाउज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल को रिलेटेड टेबल्स, यानी कि मल्टीपल टेबल्स में आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगा या कोरिलेट होगा। तो ये एक MS ऑफिस क्या है, MS ऑफिस जो है एक यूज़र फ्रेंडली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, या हम कहें कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि हम जिस तरह चाहें उस तरह इसमें अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक, ये यहाँ पे कुछ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं, टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट्स। टेबल तो आप लोग समझ ही गए होंगे, जो भी हम उसमें क्रिएट करते हैं अपना डेटाबेस रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में जब हम स्टोर करते हैं तो वही टेबल होती है। क्वेरी, जो भी हम चीज़ उसमें एंटर करते हैं। अब धीरे धीरे इनको वन बाय वन हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। ऑलराइट, तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, अपने जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर लीजिएगा।
अदरवाइज़ आगे आपको फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा। जब हम टेबल क्रिएट करवाऊँगी तब मैं। अच्छा, इसमें एक ड्रॉबैक है कि आप इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में यूज़ नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। इस एप्लीकेशन आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, बट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आप अपने मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए हमें सिस्टम ही चाहिए होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे टेबल क्रिएट करना सिखाऊंगी, करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो अभी तक आपने सारे डाउट्स आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से ग्रुप में पूछ सकते हैं। ऑल राइट, ओके, गुड डे ऑल ऑफ़ यू।